इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा परिवर्तन यात्रा फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और प्रथला विधानसभा क्षेत्र के हर एक इलाके, हर एक गली से जो है ये परिवर्तन यात्रा गुजर रही है और अभय सिंह चौटाला इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर निशाना कहीं ना कहीं ये जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जितनी भी जगह अभय सिंह चौटाला जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पर अपने मुद्दे भी बता रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के द्वारा की गई नाकामियों को भी जो है वो कहीं ना कहीं गिना रहे हैं। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला मौजूद हैं, सीधा बात करेंगे। चौटाला साहब, परिवर्तन यात्रा आपकी चल रही है, लगातार 24 तारीख से परिवर्तन यात्रा चल रही है, कई विधानसभाओं में आप पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस परिवर्तन यात्रा को? ये जो परिवर्तन यात्रा है ये आज 17वें दिन में है जी। मैंने अब तक 2 जिले कंप्लीट किए और पिरथला में आज तीसरा दिन है मुझे। लोगों का जो रुझान है वो देखने वाला है। आप सुबह से मेरे साथ चल रहे हो, आपने फतेहपुर में भी देखा और बटेड़ा छोटा सा गांव है जिसमें मेरे ख्याल 800,000 वोट भी नहीं है। किस तरह से पूरा गांव, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान युवा है, बुजुर्ग है, वो सब बड़ी संख्या में आते हैं और खुद सब हम ये बात चल कर के कहते हैं कि हम बहुत लंबे समय से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा सामने आए जो इन लोगों से हमारा पीछा छुड़ा दे। भाजपा और जेजेपी की जो सरकार है, इस सरकार से हर आदमी दुखी है, परेशान है, हर व्यक्ति इसको बदलना चाहता है, लेकिन अभाव इस बात का रहा कि किसी ने जाकर के लोगों की नब्ज टंटोड़ी नहीं, लोगों से बात ही नहीं करी। और चौटाला साहब ने इस बात को महसूस किया कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में लंबे समय सत्ता रहेगी तो प्रदेश को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इस प्रदेश को बचाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल ने बनाया। उनकी सोच थी कि हम एनसीआर में हैं, दिल्ली के चारों तरफ हैं, ये बहुत प्रगतिशील प्रदेश बने, इसकी अपनी एक पहचान हो। लेकिन इन बीजेपी जेजेपी वालों ने इस प्रदेश की पहचान खत्म कर दी 8 वर्ष में। कैसे प्रदेश बचाया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती थी। कांग्रेस तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम करता है। जैसे मुख्यमंत्री उसको आदेश करता है, घुमा फिरा के वैसे ही फैसले लेता है। जिस तरीके से आप अब चल रहे हैं इलाके में, 3 मुद्दे क्या क्या हैं, कैसे जो है वो कहीं ना कहीं जनता को एक फ़ायदा मिलेगा उन मुद्दों से? जो मुद्दा है आज सबसे बड़ा, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को दी थी, जो 100 रुपये माहवार शुरू करी थी, वो पेंशन आज बढ़नी चाहिए थी। इनके सहयोगी कहते थे 5100 करेंगे, ये भी हर साल 250 रुपये बढ़ाने की बात करते थे। इन्होंने भी बढ़ाने की बात कही, लेकिन कोविड के बहाने से 2 साल की पेंशन खा गई। अब बढ़ाने से पहले इन्होंने इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अभी ये बात कही कभी और ज़्यादा लोगों की कटेगी। मुख्यमंत्री ने इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये कह दिया कि जिसकी आय 1,80,000 से ज़्यादा होगी हम उसको पेंशन नहीं देंगे। अब कह रहा था विधानसभा में कि जिसने 4 लाख की फसल मंडी में बेच दी। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से चल रही है बातचीत तो जी, अब कहते हैं 4 लाख से जिसकी आय ज़्यादा होगी, मंडी में जो फसल बेच के आएगा उसको भी पेंशन नहीं देंगे। उसको ये पता नहीं है
इसलिए उसको इन बातों का ध्यान नहीं रहता कि मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है। जिसके परिवार होगा उसको ये एहसास होगा कि घर में कितना खर्चा लगता है। अगर मान लो किसी के 2 बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, साल के अंदर उन 2 बच्चों का खर्चा भी कम से कम 1.5 से 2 लाख हो जाता है। उनकी स्कूल की ड्रेस है सर्दी और गर्मी की, उनके जूते हैं, उनकी फीस है, उनकी किताबें हैं, उनकी ट्यूशन है। लगता है कि नहीं लगता? आजकल ट्यूशन का तो ये कहते हैं 1000 रुपया रोज का। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो कोई मेडिकल के स्टूडेंट है, उनको तो 1000 रुपया पर डे देना पड़ता है। तो फिर मुख्यमंत्री कैसे आकलन करता है कि 4 लाख की फसल जो बेचेगा उसको नहीं देंगे? नहीं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर लगातार महंगाई आसमान छू रही है, सरपंचों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, ई टेंडिंग थोपी जा रही है, ऊपर से कहीं ना कहीं जो लिमिट है वो भी कहीं ना कहीं 2 लाख की जा रही है। इसके साथ साथ बात करें बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है? हरियाणा में बेरोजगारी जो है, जो एजेंसीज के आंकड़े हैं जी, वो ये कहती है कि 37% जो है बेरोजगार लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब बेरोजगार होगा तो फिर 2 चीज़ों में बढ़ावा होगा, अपराध बढ़ेगा, नशे का कारोबार बढ़ेगा। देखिए जिस तरीके से अपराध बढ़ेगा, कहीं ना कहीं नशे का कारोबार बढ़ेगा और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ों को बता रहे हैं। अपराध बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा, जी, और उससे एक चीज़ और बहुत बड़ी बढ़ेगी। जी, जब तक बच्चे का कोई रोजगार नहीं होगा, जब तक कोई जॉब नहीं होगी, आज कोई व्यक्ति अपनी लड़की उस घर में नहीं देना पसंद करता जिस घर में रोजगार और नौकरी ना हो। ये भी एक दिक्कत आएगी। क्या लगता है आपकी परिवर्तन यात्रा 2024 के लिए क्या कुछ लेकर के आएगी? परिवर्तन लेकर के आएगी। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार बनेगी। लोगों ने 10 साल कांग्रेस को इस प्रदेश में सेवा करने का मौका दिया है। कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके सत्ता के सहारे से पैसा दिया है, प्रदेश का नुकसान किया, और उसके बाद उन्होंने भाजपा को मौका दिया। भाजपा ने तो प्रदेश गिरवी रख दिया। 3 लाख करोड़ का कर्जा है आज, ये 8 सालों के अंदर, 8 सालों में 3 लाख करोड़ रुपया। पूछो बीजेपी के लोगों से कहाँ से कर्जा उतरेगा, कैसे उतरेगा, ये कर्जा क्यों हुआ, इसका कारण बताए। हमने अनेक दफ़ा मुख्यमंत्री को कहा श्वेत पत्र जारी कर पता लगे लोगों को कि कर्जा किस नाम का है। इस पर कोई जवाब नहीं है मुख्यमंत्री के पास। कहीं ना कहीं परिवर्तन आप मानते हैं 2024? अब लोगों ने आकलन करके देख लिया कि राज तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, चौधरी देवीलाल का ही अच्छा था। कम से कम हमें सुविधाएं मिलती थी, हम पानी मिलता था, बिजली मिलती थी, समय पे पेंशन आती थी, और भी हर तरह की सुविधाएं दी जाती थी। सरकार के अफसरों में, दफ्तरों में परेशानी नहीं होती थी, रिश्वत नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था। अब तो नाम तो ये लेते हैं कि हम रिश्वत खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और कंठ तक डूबे हुए हैं। अब तो ऐसी हालत है कई जगह तो सर के ऊपर से पानी भी गुजरना शुरू हो गया। इस भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों ने धरने दिए हैं। जब इनके जांच होती है और कोई इनका अपना फंसता है तो फिर छोटे मोटे अधिकारी पे गाज गिरा के बचाव करते हैं, उसका बचाव करते हैं। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, उनसे वसूल करेंगे, लोगों का पैसा लोगों पे खर्च करेंगे। लोगों का विश्वास और भरोसा है हमारे ऊपर, लोग हमें एक बारी जरूर मौका देंगे। इसी भरोसे के साथ चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के
कहीं ना कहीं जो है लगातार अभय सिंह चौटाला जो है वो परिवर्तन यात्रा के तहत पैदल चल करके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से उनका दुख दर्द जो है वो जान रहे हैं। और ये जो परिवर्तन यात्रा है वो लगातार 25 सितंबर तक चलने वाली है, जो कि पूरे हरियाणा से होते हुए जो है वो कहीं ना कहीं गुजरेगी। हर एक हरियाणा नहीं बल्कि हर एक घर से कहीं ना कहीं होते हुए ये परिवर्तन यात्रा गुजरने वाली है, जिसका लक्ष्य 2024 में कहीं ना कहीं सरकार की तमाम नीतियों को हटा करके, तमाम जो झूठे वादों को हटा करके एक सच्ची पार्टी को जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता में लाने का है। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।